I welcome you all to learn your classes. I am Riddhi, your commerce educator. आज हम पढ़ रहे थे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और हम डिस्कस कर चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। बट आज जो हम बात करने वाले हैं जो है की है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बेसिक बातें हम देखो समझ चुके हैं। आज जो हम समझने वाले हैं कुछ एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट हमारे पास निकल कर आता है एनपीओ में, दैट इज योर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, कैसे एडजस्ट करना है बैलेंस शीट में, सिर्फ ये सिंपल सी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करेंगे विद योर फंड बेस्ड अकाउंट। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को देखो अगर समझा जाए तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि मान लो अब एनपीओ है, एनपीओ को किसी पर्टिकुलर फंड के लिए मनी मिली तो उस पर्टिकुलर फंड पे ही वो पैसा लगाएगा, यानी कि अगर स्पोर्ट्स के लिए मिली है तो स्पोर्ट्स पे ही वो फंड इन्वेस्ट होगा। ठीक है जी, अब उस स्पोर्ट्स फंड में से हम डिडक्ट करते जाएंगे जो भी खर्चे हमने स्पोर्ट्स फंड में से किए और उस फंड से जो भी हमें कुछ बेनिफिट मिला या फिर जो भी कुछ एडिशन हुए तो हम उस वाले फंड में वो ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ये मतलब होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। ठीक है जी, अब हम देखो क्या करते थे, हम बैलेंस शीट जो पहले बनाते थे उसमें कैपिटल लेते थे, यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लेंगे, कैपिटल फंड लेंगे। ठीक है, चलिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग मेथड और प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन व्हिच फंड्स अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज शोन इन द स्पेसिफिक फंड अकाउंट। ठीक, चलिए बिल्कुल वही बात जो मैंने बोली यहाँ पर वही लिखा है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि आपको मिलेंगे दो टाइप्स के फंड। ठीक है जी, दो टाइप्स के फंड मिलेंगे, एक होगा जनरल, एक होगा स्पेसिफिक। ठीक है, अब स्पेसिफिक में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स हो सकते हैं या फिर कैपिटल प्रोजेक्ट फंड्स होते हैं। रेवेन्यू फंड्स को हम इनकम एक्सपेंडिचर में ही एडजस्टमेंट कर देंगे और जो हमारे कैपिटल फंड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, मतलब कि कैपिटल में इन्वेस्ट करने के फंड्स। ठीक है, चलिए तो जनरल फंड्स यानी कि जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, आपको जो फंड मिला आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक फंड वो होंगे जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए इस फंड का यूज करना है, आप इस फंड को कहीं और यूज नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात, हमें बहुत अच्छे से हमें टाइप्स ऑफ फंड्स यहाँ पर समझ आया होगा। ठीक, चलिए लेट्स कम टू द बैलेंस शीट। अब देखते हैं ये फंड की बातें क्या है। ठीक, चलिए तो पहले बेसिकली हम क्या करते थे, जब हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा तो हमने ये बात सीखी यहाँ पर कैपिटल आती है, कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं, अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई ड्रॉइंग्स होती है तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर एडजस्ट करते थे। बट यहाँ पर हम कैपिटल ना लिखकर उसको लिखते हैं कैपिटल फंड। कोई भी प्रॉफिट यानी कि कोई भी सरप्लस या फिर डेफिसिट अगर हुआ है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, सरप्लस होगा तो वी आर गोइंग टू ऐड इट और अगर डेफिसिट हो जाता है तो वो हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो क्लियर सी बात है। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन देगा हमें सरप्लस डेफिसिट, ये हमें देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, कोई भी लाइफ मेंबरशिप फीस अगर हमें मिल जाती है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, ये हमें कैपिटल फंड की बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, अगर अब हमें कोई स्पेसिफिक फंड मिल जाए, मान लो कि वो एक स्पोर्ट्स फंड है। ठीक है, अब उस स्पोर्ट्स फंड में मान लो कि आपको डोनेशन मिली फर्दर और डोनेशन किसी और ने भी दे दी तो आप सिंपली ऐड कर दोगे। अब आपने इंटरेस्ट और कोई और इनकम मिली उस डोनेशन फंड पर तो वो आप ऐड कर दोगे। अब कोई क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स तो हमारे दूसरी लायबिलिटीज है, बट अगर कोई खर्चा हम स्पोर्ट्स फंड में से करेंगे या फिर प्राइजेस देंगे तो वो हम स्पोर्ट्स फंड में से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक और कैपिटल फंड की कहानी थी। बताओ इजी थी या नहीं मैम, बहुत बहुत ज्यादा इजी थी। ठीक है, चलिए अब फर्दर देखो ये बातें हमें क्लियर हो गई, बाकी सारी हमारी पुरानी एडजस्टमेंट्स है कि यहाँ पर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आ जाएगा, ये हमारे सारे एसेट्स आ जाएंगे और ये हमारी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस वाली एडजस्टमेंट जो हमने लास्ट सेशन में समझी थी। तो इजी है बैलेंस शीट बनाना एनपीओ की या फिर नहीं, जल्दी से मुझे इस बात को बताओ कि क्या यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने में कुछ भी डिफिकल्टी आई, कुछ भी टफ, कुछ भी नया है एनपीओ की बैलेंस शीट में। सिर्फ यही कहानी थी स्पेसिफिक और कैपिटल फंड की। ठीक है, क्लियर हो जाती है यहाँ पर हमें सारी बातें। चलिए जी, ओके
लेट्स कम टू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से समझेंगे हम बैलेंस शीट की फर्दर बातें। तो यहाँ पर देखो हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की इस वाली एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करना है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, यानी कि उनको इग्नोर करके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें देखो क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट बोला है, 5 लाख की है, साथ में इंटरेस्ट रिसीव्ड है 37,500, ठीक है जी। डोनेशन, अब यहाँ पर पहले मुझे साथ साथ बताते जाओ कि स्पोर्ट्स फंड देखो आ गया 5 लाख का, तो ये तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हम 10% का क्या है, 10% का हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये इंटरेस्ट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड यानी कि और डोनेशन रिसीव हुई तो उसको हम ऐड करेंगे। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड डिडक्ट करेंगे, देन एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स डिडक्ट करेंगे। क्लियर है, इजी काम है। चलिए लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड को 5 लाख, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट देखो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट पे हुआ है 37,500, ठीक है। अब देखो 10% इंटरेस्ट मिलना था 5 लाख पे, ठीक है। 10% अगर मिलना था 5 लाख पे तो दैट मीन्स 50,000 इज द इंटरेस्ट। 50,000 का इंटरेस्ट आना था, जिसमें से आ चुका है 37,500, रिमेनिंग रह जाता है हमारा 12,500। तो यहाँ पर हमें ये वाला इंटरेस्ट भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये है तो इसी साल का, यानी कि ये रिसीव तो हो रहा है बट ये अक्रूड है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो हम इसको भी शो करेंगे साथ के साथ 12,500, ठीक है। अब फर्दर क्या आता है हमारे पास, डोनेशन। डोनेशन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, स्पोर्ट्स प्राइजेस जो भी हमने दिए, एक्सपेंस हुआ वो डिडक्ट कर देंगे सिंपली, और एक्सपेंसिव और भी डिडक्ट कर देंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर शो कर देंगे, और इंटरेस्ट जो हमें बाद में रिसीव होने वाला है वो हमारा एसेट बन गया, यहाँ पर हम 12,500 शो कर देंगे ऑन द एसेट साइड। क्लियर है, इतनी बातें हमें बहुत बहुत अच्छे से समझ आई। चलिए अब ये थोड़ा हमने सिंपल क्वेश्चन देखा, एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर हमें बिल्डिंग फंड मिल जाए या फिर कोई एसेट फंड मिल जाए। अब एक बात बताओ मुझे, जब एसेट फंड मिला है तो एसेट फंड मिलने का क्या मतलब है, एसेट को बनाने का मतलब है। तो एसेट बनाएंगे तो लायबिलिटी, एसेट बनाएंगे तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे का क्या मतलब है कि एसेट साइड में भी एक नया एसेट दिखाना पड़ेगा, और अगर एसेट साइड में नया एसेट दिखाएंगे तो ये बात तो हमें क्लियर है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैपिटल या लायबिलिटी में भी इंक्रीज लाना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम इन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, कैपिटल फंड, डायरेक्टली हम यहाँ पर उसको शो करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड को लिखो और उसमें एडजस्टमेंट्स करनी स्टार्ट करते हैं। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, जो भी डोनेशन मिली हमें 6 लाख की, हम ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर दी। चलिए अब 10% की हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 48,000 का इंटरेस्ट कर देते हैं ऐड। अब फर्दर क्या है हमारे पास, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज 3,60,000, तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर डिडक्ट कर देंगे, ठीक है जी। क्लियर है ये बात हमें। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करा, एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने का मतलब है कि हमने इतने अमाउंट से बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया है। बिल्डिंग का काम शुरू करने का क्या मतलब है कि 3,60,000 से अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो यहाँ पे जो बिल्डिंग के साथ साथ एक बिल्डिंग इन प्रोग्रेस भी शो करनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात या फिर नहीं? क्लियर होने के साथ साथ एक बात इसके साथ और ऐड हो जाती है कि जब हमने लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में इंक्रीज ला दिया तो फॉर श्योर कैपिटल में भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही 3,60,000 जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया है फ्रॉम द बिल्डिंग फंड, कैपिटल भी बढ़ गया, एसेट बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर भी शो करना पड़ेगा 3,60,000। तो यहाँ पर हमारे कैपिटल फंड का टोटल बन जाएगा 14,40,000। क्लियर है ये बात हमें या फिर नहीं? कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हमें बैलेंस शीट की रह जाती है तो अभी के भी हम पूछ सकते हैं फॉर श्योर। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं और बैलेंस शीट की टोटल बातें बहुत बहुत अच्छे से
समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट्स आप लोगों को रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उससे पहले मेरे पास है आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट बैच, एक क्रैश कोर्स जिसमें 30 डेज में मैं आप लोगों का अकाउंटेंसी का सिलेबस आप लोगों को पूरा करा रही होंगी एंड जिसमें आप लोगों को मिलते हैं अकाउंटेंसी के नोट्स प्लस लाइव सेशंस ऑफ योर अकाउंट एंड साथ के साथ मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर सॉल्यूशंस। बोनस आपको क्या मिल रहा है, बिजनेस स्टडीज में मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगी बिजनेस स्टडीज के वीडियो लेक्चर्स, साथ के साथ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे बिजनेस स्टडीज के पीडीएफ नोट्स। सो आप लोग एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग एनरोल कर सकते हैं थ्रू कॉलिंग दिस नंबर और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर। ठीक है जी।